नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश के हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हर तानाशाह का ऐसा ही अंत होता है। फारूक अब्दुल्ला ने साथ ही उम्मीद जताई है कि जम्मू कश्मीर में तय समय पर विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। एनआई को दिए विस्तृत साक्षात्कार में फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात से लेकर तमाम अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की है। देखिए, ये हर डिक्टेटर का यही हाल होगा। उस मुल्क में बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही थी और वैसे भी मुल्क में बहुत वक्त से बांग्लादेश में ये लग रहा था कि हालत ठीक नहीं है, हालत ठीक नहीं है और वहाँ पे अनरेस्ट बहुत है। एक तो इकोनॉमी काफ़ी डाउन थी, इकोनॉमी के साथ साथ उनके अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं थे और मुझे दिखता है कि इसको आखिरकार बच्चों ने एक मुहिम चला दी जिससे कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। ना उनकी फौज कंट्रोल कर सकती थी, ना कोई कंट्रोल कर सकता था। इसलिए ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे भी डिक्टेटर के लिए ये है कि जो लोग हैं वो सब्र कर सकते हैं, मगर एक वक्त आएगा जबकि वो सब्र का प्याला जो है वो उछल जाएगा और वही हुआ। और मैं समझता हूँ एक और चीज भी जरूर हुई है, वहां पे भी अब इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गई है बहुत वक्त से। वहां ये फीलिंग थी कि मुसलमानों पे जो दुनिया में जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ भी एक आवाज थी। हम कह सकते हैं कि इससे कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, ना उनकी फौज कंट्रोल कर सकती थी, ना कोई कंट्रोल कर सकता था। इसलिए ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे भी डिक्टेटर के लिए ये है कि जो लोग हैं वो सब्र कर सकते हैं, मगर एक वक्त आएगा जबकि वो सब्र का प्याला जो है वो उछल जाएगा और वही हुआ। और मैं समझता हूँ एक और चीज भी जरूर हुई है, वहां पे भी अब इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गई है बहुत वक्त से। वहां ये फीलिंग थी कि मुसलमानों पे जो दुनिया में जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ भी एक आवाज थी। सर हम कह सकते हैं क्योंकि ये 2 या 3 दिन का मसला नहीं है, ये लावा काफी टाइम से है, इसमें कोई शक नहीं है। ये लावा काफी टाइम से है और ये अब अरूज पे आ गया। देयर वाज नथिंग यू कुड डू अबाउट इट। ये उस वक्त पहुंच गया, उस वक्त उस समिट पे पहुंच गया जहां पे इसको कोई रोक नहीं सकता था। तो फिर बात यही थी कि अगर ये वहां से फरार नहीं होती तो ये भी इसको भी मार डालते। इसलिए इसको जिंदगी बचाने के लिए भागना पड़ा वहां से। क्या वहां नई गवर्नमेंट बनने के चांसेस हैं या वहां पे आर्मी रूल? देखिए, मैं समझता हूं फौज का रूल ज्यादा वक्त रहेगा नहीं, कहीं रहता भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में कई देर रहा, मगर यहाँ पे चेंज आएगी, इंटरनल गवर्नमेंट बनेगी। पहले माहौल ठीक किया जाएगा। वहाँ पे जो मुश्किलात थी, देखिए इकोनॉमिक कंडीशंस तो अब हर जगह बहुत ख़राब हो रही है। अमेरिका का जो अब स्टॉक मार्केट जो डाउन हो गया है उसने बहुत ही मुश्किल खड़ी कर दी है उन सब मुल्कों के लिए, खासकर जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए। शेख हसीना हिंदौन गाजियाबाद में लैंड हो गई है, अजीत डोवाल भी उनसे मिले हैं, मगर क्या कह सकते थे, वो तो विलायत चली गई है, लंदन में अब अपनी बहन के पास रहेंगे। मगर देखिए, कोई चीज़ हर वक्त नहीं रहती। हो सकता हालात आगे ऐसे बने कि ये फिर वापस आ जाए।
कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम अब दुनिया बहुत छोटी हो गई है। अगर हम लोग पड़ोसियों के साथ नेक सलूक नहीं करेंगे और हम सबसे बड़े मुल्क हैं, तो फिर याद रखिएगा कि हमारे लिए खतरात हर तरफ हैं। वेस्टर्न फ्रंट पे भी हमारे से खतरात हैं, अब ईस्टर्न फ्रंट पे भी खतरात शुरू हो गए हैं। नेपाल के साथ भी हमारे कोई ज़्यादा हालात ठीक नहीं हैं। हर तरफ से हम घेरे गए हैं और इससे निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले तो अंदर के हालात भी अच्छे किए जाएं। यहाँ पे जो नफरतें पैदा की जा रही हैं मजहबों में, उसको दूर किया जाए और ये समझा जाए कि हम सब इस वतन के वासी हैं और हम सब ने इस वतन को बनाना है। एक ही पार्टी बना नहीं सकती, ये कहेंगे कि हम ही बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है वो साग जो था, जो इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था, उसको फिर से रिवाइव किया जाए। साग एक जगह थी जहाँ पे हम लोग आपस के मुश्किलात को अजाला कर सकते थे, उसकी बहुत ज़रूरत है, अब बेहद ज़रूरत है उसकी। देखिए, चाइना तो पहले ही वहाँ है, कोई नई बात तो है नहीं। चाइना तो वहाँ पहले से ही बैठा हुआ है। हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे भी चाइना बैठा हुआ है, नेपाल में भी चाइना बैठा हुआ है। कहाँ नहीं चाइना है, हम तो चाइना से बिल्कुल घेरे हुए हैं। अच्छी बात है, आए, मगर मैं इलेक्शन कमीशन से ज़रूर एक बात कहूँगा, वो ये ना करें जो उनने बाकी मुल्क में किया है। जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन आए, इनके ऊपर बहुत सी उंगलियां उठाई गई हैं और ये उसका जवाब दे नहीं रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, होशियार रहें, कहीं यहाँ भी वैसी गलतियां न करें जिससे जो भी कुछ यहाँ पे अमन है उसमें फिर से एक मुश्किल न पड़े। मैं समझता हूँ हर एक पर तैयार है, हर एक काफी वक्त से तैयार है, यही डिले कर रहे थे। मैं जानता हूं इनके डिले करने का मकसद क्या है। हम लोगों को बंद कर दिया था, हैरान है मैं। एक तरफ से ये कहते हैं कि साहब क्या जबरदस्त है, यह है वो है, फिर नॉर्मल से अगर एक तरफ से तो हमें बंद कैसे किया, क्यों किया? और अपने लोगों को आज़ादी से वो अपने जलसे करते रहे, खुशियां मनाते गए, मगर वो जानते हैं अंदर की हालत क्या है। वो कुछ भी दिखाएं, वो दुनिया जानती है यहाँ की हालत क्या है। इलेक्शन से पहले ज़मीनी हालत को थोड़ा सा अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि स्टेटहुड यहाँ रिस्टोर हो, वो बहुत ज़रूरी है। और जो इन्हें कानून दिया है कि गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सारे अख्तियारात रखेगा, वो इनको वापस करना पड़ेगा। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एक रियासत है, रियासत थी और इंशाल्लाह रियासत रहेगी। और हमें उम्मीद है कि अपनी गलतियों को अजाला करेंगे, और नहीं तो इनके लिए बहुत मुश्किलात आएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।